मनुष्य को ऐसा नहीं है कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के बिना मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और हो भी जाती है, किंतु कारण क्या है? गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि पहचान, ईश्वर की पहचान कराने वाला गुरु ही है। अब आपने गुरु बनाया नहीं, कोई विचार कीजिए, और गुरु बनाया नहीं आपके सम्मुख में आकर के यदि आपके आराध्य विराजमान हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचानो? नहीं पहचान। इसलिए गुरु की आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन। दुर्योधन को देख लीजिए आप, कितनी बार, सहस्रों बार उनके सम्मुख में कृष्ण भगवान गए, लेकिन अज्ञानता के कारण उसने कभी पहचाना कि ये भगवान है। और जबकि उन्होंने स्वयं वर्णन भी किया कि मैं ही हूं, आदि अंत मैं ही हूं, मैं ही सर्वात्मा हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, लेकिन फिर भी उसने विचार न किया। इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पहचान कराते हैं हमारे। और गुरु देखो, आज के समय में जो कहना नहीं चाहिए, थोड़ा अनुचित लगता है, श्रेष्ठता का भाव नहीं है, किंतु जब बात मुख पर आ गई है, जिह्वा पर विराजमान हो ही गई है, तो थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं कि आज के समय में जो ये समय चल रहा है कि कोई भी गुरु दीक्षा दे देता है और कोई भी गुरु दीक्षा ले लेता है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, ये श्रेष्ठता का भाव नहीं है। पूर्व समय में महाराज यदि देखा जाए तो गुरु दीक्षा देने से पूर्व 2-2, 3-3 वर्ष लगा लिया करते थे, 2-2, 3-3 वर्ष। सूक्ष्म रूप में हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि एक राजा थे और एक संत के पास गए वो एक दिन, और जाकर के उनके आश्रम पर बोले उनके शिष्यों से, गुरुदेव से कहो कि हम आए हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। शिष्यों ने जाकर के गुरुदेव से कहा, तो संत महाराज ने कहा कि जाओ उससे कह दो कि हम दीक्षा नहीं लेंगे। शिष्यों ने कहा कि महाराज वो तो मना कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने यहाँ से जाएंगे, हम तो गुरु दीक्षा लेकर ही जाएंगे। शिष्यों ने फिर कहा कि वो तो ये कह रहे हैं महाराज गुरुवर कि हम नहीं जाएंगे बिना गुरु दीक्षा ले। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है तो उससे कहो कि 7 दिवस हमारी प्रतीक्षा करे। शिष्यों ने कहा 7 दिवस तक राजन ने भूख प्यास का तनिक भी चिंतन न किया महाराज, और वहां पर प्रतीक्षा करने लगा। तत्पश्चात 7 दिवस जब व्यतीत हुए, फिर उसने कहा शिष्यों से, शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने फिर मना किया। ये क्रम चलता रहा। अंत में शिष्य जब गए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि जाकर के उससे कह दो कि कुएं में जाकर के गिर जाए। और शिष्यों ने राजन से कह दिया कि महाराज गुरुवर तो हमारे ये कह रहे हैं कि आप कुएं में जाके गिरो, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लेंगे हम। जैसे ही महाराज ने ये सुना कि गुरुदेव ने ये कहा है कि गुरु दीक्षा नहीं देंगे, कुएं में जाकर के गिर जाओ, वो तुरंत चले और कुएं में जाकर के कूदने को तत्पर हो गए। जैसे ही कूदने को वो हुए ही थे, गिरने ही वाले थे, जैसे कुआं होता है तो उसके ऊपर चढ़ के गिरने ही वाले थे, उसी क्षण शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो राजा क्या कहते हैं, राजन कहते हैं कि छोड़ दो मुझे, मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है। शिष्यों ने कहा कि एक बात बताओ राजा, आप कूद रहे हो कुआं में गुरुदेव के कहने पर, जबकि उन्होंने तो आपको शिष्य स्वीकार किया ही नहीं। तो राजन क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव यदि मुझे अपना शिष्य स्वीकार न करते तो आदेश देते ही क्यों?
तब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ने हमें आदेश तो यही दिया था, यही कहने को कहा था कि राजा से कहना कि वो कुएं में कूद जाए, लेकिन हम गुरु दीक्षा नहीं लेंगे। किंतु उन्होंने इसके साथ साथ हमसे ये और कहा था कि यदि वो ऐसा करे, अर्थात तो कुएं में गिरे, तो उसे पकड़ लेना और पकड़ के तुरंत मेरे पास ले आना। अर्थात कहने का आशय क्या है, ये परीक्षा थी। प्रत्येक गुरु पूर्व समय में जब अपना शिष्य किसी को बनाते थे तो वो उसे पहले ही परिपक्व